नकली नाहर का प्लान हुआ पूरी तरह फेल और आखिरकार नकली नाहर का सच आ गया अग्नि और पूरे गोयनका परिवार के सामने। रूही ने अपनी समझदारी और हिम्मत से नकली नाहर को पुलिस के हवाले कर दिया और उसके हर झूठ का पर्दाफाश कर डाला। जी हाँ दोस्तों, आने वाले एपिसोड में देखने को मिलने वाला है जब एक बहरूपिया खुद को नाहर बनाकर गोयनका परिवार में वापस लौटता है, तब पूरे परिवार की खुशियों का ठिकाना नहीं रहता। दादी से लेकर रतन जी तक सभी लोगों को यही लगता है कि उनका नाहर वापस आ गया है। घर में फिर से खुशियों का माहौल बन जाता है, लेकिन इस खुशी के पीछे छिपा होता है एक बहुत बड़ा षड्यंत्र, जिसके बारे में किसी को जरा भी अंदाजा नहीं होता। दरअसल ये नकली नाहर किसी अपनेपन या रिश्ते की वजह से गोयनका परिवार में नहीं आता, बल्कि उसकी नजर सिर्फ और सिर्फ गोयनका परिवार की प्रॉपर्टी पर होती है। वो बड़ी चालाकी से घर के लोगों का भरोसा जीतने की कोशिश करता है। उसकी हर हरकत बिल्कुल नाहर जैसी होती है। उसकी बातें, उसका व्यवहार, यहाँ तक कि उसका पहनावा भी इतना मिलता जुलता होता है कि कोई भी आसानी से धोखा खा जाए। लेकिन सिर्फ रूही को उसके अंदर कुछ अजीब महसूस होने लगता है। रूही को बार बार ऐसा लगता है कि सामने खड़ा इंसान उसका असली नाहर नहीं हो सकता। शुरुआत में रूही खुद भी इस बात को समझ नहीं पाती, क्योंकि उसका दिल चाहता है कि नाहर सच में वापस आ गया हो। लेकिन धीरे धीरे नकली नाहर की छोटी छोटी गलतियां उसे शक करने पर मजबूर कर देती हैं। कभी वो परिवार की पुरानी बातों को भूल जाता है, तो कभी नाहर की आदतों से बिल्कुल अलग व्यवहार करने लगता है। रूही चुपचाप उसकी हर गतिविधि पर नजर रखना शुरू कर देती है। वहीं दूसरी तरफ अग्नि इस बात से बेहद खुश होती है कि नाहर वापस आ चुका है, क्योंकि उसे लगता है कि अब वो अपनी नई चालों को आसानी से अंजाम दे पाएगी। लेकिन कहानी में सबसे बड़ा मोड़ तब आता है जब प्रथम और नकली नाहर के बीच जोरदार बहस हो जाती है। बात इतनी बढ़ जाती है कि दोनों के बीच हाथापाई की नौबत आ जाती है। ये देखकर पूरे परिवार के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि असली नाहर कभी भी प्रथम के साथ इस तरह का व्यवहार नहीं करता। तभी रूही को पूरा यकीन हो जाता है कि ये इंसान नाहर नहीं हो सकता। रूही नकली नाहर को समझाने की कोशिश करती है कि अगर उसने अपनी हरकतें बंद नहीं की तो उसकी सच्चाई जल्द ही सबके सामने आ जाएगी। लेकिन नकली नाहर अपनी चालाकियों में इतना डूब चुका होता है कि वो रूही की बात को नजरअंदाज कर देता है। इसके बाद नकली नाहर अपना असली खेल शुरू करता है। वो गोयनका परिवार के प्रॉपर्टी पेपर्स चुराने की कोशिश करता है, ताकि सारी संपत्ति अपने नाम कर सके। रात के अंधेरे में वो चुपके से स्टडी रूम में पहुंचता है और लॉकर खोलने की कोशिश करता है। लेकिन उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता कि रूही पहले से ही उसकी हर चाल पर नजर रख रही है। रूही ने पहले ही पुलिस को खबर दे दी होती है और घर के सीसीटीवी कैमरों की जांच भी शुरू करवा दी होती है। जैसे ही नकली नाहर प्रॉपर्टी के पेपर्स लेकर बाहर निकलने की कोशिश करता है, तभी अचानक पूरे घर की लाइट्स जल उठती हैं। सामने रूही, प्रथम, रतन जी और पूरा गोयनका परिवार खड़ा होता है। रूही गुस्से में नकली नाहर से पूछती है कि आखिर वो कौन है और नाहर बनकर इस घर में क्यों आया। पहले तो वो झूठ बोलने की कोशिश करता है, लेकिन तभी पुलिस वहां पहुंच जाती है। पुलिस के सामने उसकी सारी हेकड़ी निकल जाती है। रूही सबके सामने सबूत पेश करती है। वो बताती है कि असली नाहर कभी भी परिवार की संपत्ति के पीछे नहीं भाग सकता। उसने नकली नाहर की हर हरकत रिकॉर्ड की होती है। इतना ही नहीं, रूही ये भी बताती है कि ये आदमी पहले भी कई लोगों को धोखा देकर पैसे ठग चुका है। ये सुनते ही रतन जी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। दादी को भरोसा ही नहीं होता कि जिस इंसान को वो अपना नाहर समझ रही थीं, वो असल में एक बहरूपिया निकला। अग्नि भी ये सच जानकर बुरी तरह चौंक जाती है। उसे समझ में नहीं आता कि आखिर वो भी कैसे इस धोखे का शिकार हो गई। नकली नाहर पुलिस से बचने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन इस बार उसकी एक नहीं चलती। पुलिस उसे हथकड़ी पहनाकर सबके सामने गिरफ्तार कर लेती है। जाते जाते भी वो रूही को धमकी देता है कि उसने बहुत बड़ी गलती की है। लेकिन रूही बिना डरे उसकी आंखों में आंखें डालकर कहती है कि झूठ और धोखे की उम्र ज्यादा लंबी नहीं होती। इसके बाद पूरा गोयनका परिवार रूही की तारीफ करता है। रतन जी भावुक होकर कहते हैं कि अगर आज रूही सच का पता नहीं लगाती तो पूरा परिवार बर्बाद हो सकता था। दादी भी रूही को गले लगा लेती हैं और पहली बार खुलकर उसकी तारीफ करती हैं।
वहीं प्रथम को। दोस्तों, अगर आप लोग भी रूही और नाहर को पसंद करते हैं तो अभी के अभी इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। नकली नाहर के जेल जाने के बाद गोयनका परिवार में कुछ समय के लिए शांति जरूर आ जाती है, लेकिन रूही के मन में एक अजीब सी बेचैनी लगातार बनी रहती है। उसे बार बार ऐसा महसूस होता है कि इस पूरे खेल के पीछे कोई बहुत बड़ा मास्टरमाइंड छिपा हुआ है, क्योंकि जिस तरह से नकली नाहर को नाहर की हर छोटी बड़ी आदत पता थी, वह बात सामान्य नहीं हो सकती थी। कोई ऐसा इंसान जरूर था जो नाहर को बहुत करीब से जानता था और उसी ने इस बहरूपिये को पूरी ट्रेनिंग दी थी। दूसरी तरफ अग्नि भी अंदर ही अंदर डरने लगती है। उसे लगने लगता है कि अगर पुलिस ने नकली नाहर से सख्ती से पूछताछ की तो कहीं उसका नाम भी सामने न आ जाए, क्योंकि नकली नाहर को गोयनका परिवार के बारे में कई ऐसी बातें पता थीं जो सिर्फ घर के खास लोगों को ही मालूम थीं। अग्नि रात भर बेचैन रहती है और बार बार उसी बात को सोचती रहती है। तभी उसे अचानक नकली नाहर की कही हुई एक बात याद आती है। जिसने मुझे यहाँ भेजा है उसका नाम सुनकर सबके होश उड़ जाएंगे। उधर पुलिस स्टेशन में इंस्पेक्टर नकली नाहर से लगातार पूछताछ कर रहे होते हैं। पहले तो वह कुछ भी बताने से मना कर देता है, लेकिन जब पुलिस उसके पुराने रिकॉर्ड निकालती है तो पता चलता है कि वह पहले भी कई बड़े फ्रॉड कर चुका है। इंस्पेक्टर उसे चेतावनी देते हैं कि अगर उसने सच नहीं बताया तो उसकी सजा और बढ़ जाएगी। तभी नकली नाहर डर जाता है और कहता है कि उसे सिर्फ पैसे के लिए यह काम दिया गया था, लेकिन जिसने उसे यह काम दिया उसका चेहरा उसने कभी नहीं देखा। ये सुनकर इंस्पेक्टर और भी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। नकली नाहर बताता है कि उसे हर बार फोन पर निर्देश मिलते थे। उसे नाहर की पुरानी तस्वीरें, वीडियो और परिवार की जानकारी किसी अनजान नंबर से भेजी जाती थी। इतना ही नहीं, उसे यह भी कहा गया था कि किसी भी हाल में गोयनका परिवार के प्रॉपर्टी पेपर्स हासिल करने हैं। अगर वह काम पूरा कर देता तो उसे करोड़ों रुपए मिलने वाले थे। उधर घर में रूही को नाहर की पुरानी अलमारी से एक बेहद चौंकाने वाला सबूत मिलता है। उसे एक पुराना लॉकेट मिलता है जिसमें नाहर और किसी अनजान आदमी की तस्वीर होती है। पहले तो रूही समझ नहीं पाती कि वह आदमी कौन है, लेकिन तभी रतन जी वह तस्वीर देखकर बुरी तरह घबरा जाते हैं। उनके हाथ कांपने लगते हैं और वह तुरंत वह लॉकेट रूही से छीन लेते हैं। रूही बार बार पूछती है कि आखिर उस तस्वीर में कौन है, लेकिन रतन जी कुछ भी बताने से मना कर देते हैं। उनकी आंखों में साफ डर दिखाई देता है। यह देखकर रूही का शक और भी गहरा जाता है। उसे महसूस होता है कि रतन जी उससे कोई बहुत बड़ा सच छिपा रहे हैं। उसी रात रूही को एक अनजान नंबर से कॉल आता है। फोन उठाते ही दूसरी तरफ से भारी आवाज में कोई कहता है, अगर तुमने सच जानने की कोशिश बंद नहीं की तो अगला नंबर तुम्हारा होगा। यह सुनते ही रूही के होश उड़ जाते हैं, लेकिन डरने की बजाय वह और ज्यादा मजबूत हो जाती है। वह तय कर लेती है कि अब चाहे कुछ भी हो जाए, वह असली मास्टरमाइंड का चेहरा सबके सामने लाकर रहेगी। अगले दिन रूही चुपके से पुलिस स्टेशन पहुंचती है और इंस्पेक्टर को वह लॉकेट दिखाती है। इंस्पेक्टर जैसे ही तस्वीर देखते हैं, उनके चेहरे का रंग उड़ जाता है। वह तुरंत अपने ऑफिस का दरवाजा बंद कर देते हैं और रूही से पूछते हैं कि यह लॉकेट उसे कहाँ मिला। रूही बताती है कि यह नाहर की अलमारी में छिपा हुआ था। इंस्पेक्टर धीरे धीरे एक ऐसा सच बताते हैं जिसे सुनकर रूही के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। इंस्पेक्टर बताते हैं कि तस्वीर में दिखाई देने वाला आदमी कोई और नहीं बल्कि नाहर का जुड़वा भाई आर्यन है, जिसे सालों पहले मृत मान लिया गया था। ये सुनते ही रूही को जोरदार झटका लगता है। उसे समझ नहीं आता कि अगर आर्यन जिंदा है तो वह इतने सालों तक कहाँ था और अब अचानक वापस क्यों आया। इंस्पेक्टर बताते हैं कि आर्यन बेहद चालाक और खतरनाक इंसान है। सालों पहले प्रॉपर्टी विवाद की वजह से उसका परिवार से रिश्ता टूट गया था। तभी से वह गोयनका परिवार से बदला लेना चाहता था। पुलिस को शक है कि नकली नाहर को भी उसी ने भेजा था ताकि वह परिवार की संपत्ति हथिया सके। इधर यह सब बातें अग्नि छिपकर सुन लेती है। आर्यन का नाम सुनते ही उसके चेहरे पर डर साफ दिखाई देने लगता है, क्योंकि अग्नि पहले से ही आर्यन के बारे में जानती होती है।
अब उसे समझ में आ जाता है कि